नमस्कार व्यूवर्स, आप देख रहे हैं अपना ग्रेट दमोह यूट्यूब चैनल में। आपका स्वागत है। दमोह के एमएलवी स्कूल परिसर में पुस्तक मेला लगाया गया, जहां पर अब दमोह ज़िले के सभी प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में चलेंगी एनसीईआरटी की पुस्तकें, जिनको खरीदकर अभिभावक भी बहुत खुश हैं। ज़िले के इतिहास में और शिक्षा के जगत में अब पहला ऐसा मौका है जब सभी स्कूलों की किताबें एक ही परिसर के अंदर मिल रही हैं। ना किसी दुकानदार का कोई वो है फाउंडेशन और ना ही किसी की ज़बरदस्ती। आखिर दमोह ज़िले के कलेक्टर ने कर ही दिखाया। अगर इच्छा शक्ति प्रबल हो तो हर काम मुमकिन है। इसकी मिसाल दमोह ज़िले के कलेक्टर हैं, जिन्होंने एनसीईआरटी की बुक्स बिना दबाव के, बिना प्रेशर के सबको राज़ी किया और अभिभावकों ने भी बहुत ही अच्छी बातें कहीं और बहुत खुश अभिभावक नजर आए। यह मेला लोगों को बहुत अच्छा लगा है। पुस्तक मेले में आके बहुत बेनिफिट मिला है, जैसे कि जो 8 से 10,000 तक कोर्स आता था वो 1 से 1,500 के बीच में है। पुस्तकें और यूनिफॉर्म मटेरियल खरीदे। पहले 18,000 की थी, आज 5200 मिली। मुझे लगता है कि ये सब बातें अफवाह हैं, क्योंकि जो एनसीईआरटी ने अपनी नई किताबों की लिस्ट है वो ऑलरेडी जारी कर दी है और उसका एक सर्कुलर भी मैंने जारी कर दिया है कि वो कौन कौन सी किताबें जो बदली हैं। वो बदली हुई किताबों की भी लिस्ट जारी हो चुकी है, तो उस बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई किताब चूंकि यदि एनसीईआरटी ने बदल दी है तो उसको प्रिंट होकर के आने में समय लगे, तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि हम दोबारा पुस्तक मेला लगाएंगे अप्रैल में और एक बार जून जुलाई में फिर लगाएंगे, तो हम 3 बार पुस्तक मेला लगाएंगे। तो जब जो किताब आपको नहीं मिल पा रही उसको आप उस मेले से खरीद सकते हैं। दूसरी चीज, एनसीईआरटी का जो स्टैंडर्ड है, एससीईआरटी का जो स्टैंडर्ड है, वो इस लेवल का है कि उन लोगों ने सारी किताबें पीडीएफ फॉर्म में अपनी वेबसाइट पर अपलोड करके रखी हैं। आपको खरीदने की भी आवश्यकता नहीं, आप उसका प्रिंट आउट निकालिए और आप उसको बाइंड करा करके घर पे यूज कर सकते हैं। तो यदि कहीं पर वो मिलती नहीं है तो आप कृपया एनसीईआरटी और एससीईआरटी की वेबसाइट पे जाइए और वहां से उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और उसको यूज करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज ये है कि बहुत इनकरेज करती है सरकार सीबीएसई कि बच्चे पुरानी किताबें यूज करें, पिछले साल की किताबें यूज करें। उससे 2 फायदे हैं, वो किताबें सस्ती भी पड़ती हैं और दूसरी चीज ये है कि पर्यावरण का प्रदूषण भी कम होता है, क्योंकि पेपर की मात्रा आवश्यकता उसमें कम पड़ती है। तो इसीलिए आप दोनों काम कर पाएंगे। बच्चों को कम लागत पे किताबें भी अवेलेबल हो जाएंगी और ऑलमोस्ट कई लोग तो फ्री में दे देते हैं। और दूसरी चीज जो है, पर्यावरण प्रदूषण भी रुकेगा। और मैं तो उन लोगों से भी आह्वान करना चाहता हूं कि जिन लोगों के बच्चे पास आउट हो गए हैं और उनके पास किताबें अलग से रखी हैं और वो कई बार उसको रद्दी वाले को भेज देते हैं, तो कृपा करके ऐसा ना करें, दूसरे बच्चों को वो किताबें दें ताकि वो उनके उपयोग में आ सकें। स्टेशनरी नवजागृत स्कूल के पास नंबर 4 बहुत अच्छा आयोजन किया है कलेक्टर साहब की तरफ से और दमोह के पूरे सहयोग से ये चल रहा है और बढ़िया है। सब लोगों के लिए कम से कम रेट पर यहाँ सामान दिया जा रहा है और सब लोगों के लिए एक ही जगह पे हर सामान उपलब्ध हो जाए। ये दमोह के लिए बहुत अच्छी पहल है। मैं आज यहाँ अपने बच्चों की बुक्स लेने आई हूँ और हम लोग को ये चीज़ जो प्रॉफिट हम लोग को मिला है उससे हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि वैसे बुक्स जैसे लेते थे तो काफ़ी कॉस्टली मिलती थी हम लोग को। और इस बार जो सर ने, मतलब कलेक्टर सर ने हम लोग के लिए किया है, उस चीज़ से हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। वैसे हम लोग हज़ारों में लेते थे जो बुक्स, वो आज हम लोग को ओनली 200 में मिली है। तो थैंक यू सो मच हम लोग के लिए इतना बड़ा ये चीज़ करने के लिए, थैंक यू। तो नियम और कानून के अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं और हमने हमेशा से मैंने ये कहा है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल हमारा दुश्मन नहीं है, क्योंकि उसमें हम सबके ही बच्चे पढ़ते हैं। हमारी किसी स्कूल के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमको सरकारी स्कूल ज़्यादा प्यारे हैं और प्राइवेट स्कूल कम प्यारे हैं। हमारे लिए सब बराबर हैं। लेकिन दोनों स्कूलों को, चाहे वो प्राइवेट हों चाहे सरकारी हों, कानून के दायरे में काम करना पड़ेगा। कानून के दायरे से कोई बाहर नहीं जा सकता। तो हम हमेशा ओपन रहते हैं। अभी भी आप देखेंगे कि जब ये पुस्तक मेला हमने लगाया उसके पहले भी 3 राउंड की बैठकें हमने की हैं। सारे निजी स्कूलों को एक एक चीज बताई गई।
जब हमने सर्कुलर जारी किए तब उनकी ट्रेनिंग और बैठकें रखी गई। हर स्तर पर हम उनको कॉन्फिडेंस में लेते हैं और मुझे बहुत खुशी है कि कई स्कूल जो है खुद आगे आए और उन्होंने कहा कि जो है हम यही वाली किताबें लगाएंगे। जैसे मैं गुरु नानक स्कूल का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। सबसे पहले गुरु नानक स्कूल आगे आया और उन्होंने कहा कि सर हम पूरी किताबें एनसीईआरटी की चलाएंगे, हम कोई और किताब नहीं चलाएंगे। उन्होंने केवल एक किताब रखी है, वो पंजाब सरकार के बोर्ड की, क्योंकि वो पंजाबी किताब, और वो भी उन्होंने सरकारी रखी है, पंजाब गवर्नमेंट की है वो। तो इस तरह से उन्होंने पूरी किताबों को अडॉप्ट किया है। तो मैं ऐसे स्कूलों की दिल खोल के प्रशंसा करना चाहता हूँ जिन्होंने बच्चों के हित में कदम उठाया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्राइवेट स्कूल भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं और उनको भी कोई दिक्कत नहीं है कानून का पालन करने में। तो मुझे लगता है कि हम सब उससे बाइंड हैं कि हम कानून का पालन करें और बाकी स्कूल भी मुझे लगता है कि इसी राह पर चलेंगे तो ये सभी के लिए बेहतर होगा। आज हमने पहला प्रयास ये किया है ज़िले में कि पुस्तक मेला, गणवेश मेला, स्टेशनरी मेला, ये तीनों हमने आज लगाने के प्रयास किए। ज़िले में ये हुआ है। 27 तारीख से 31 तारीख तक ये पूरा मेला चलेगा। सुबह शाम को 4 बजे से लेकर के रात को 9-10 बजे तक हम इसको चलाएंगे लगातार। इसमें बड़ी संख्या में पुस्तक, स्टेशनरी और यूनिफॉर्म विक्रेताओं ने इसमें भाग लिया है। पहले मेरे पास एक सूचना आई थी कि कम पुस्तक विक्रेता यहाँ पर आए हैं, लेकिन फिर हम लोगों ने चेक किया और सारे पुस्तक विक्रेताओं को हम लोगों ने यहाँ से अपनी तरफ से इनवाइट किया है। सभी के लिए पर्याप्त व्यवस्था भी है। तो सभी पुस्तक विक्रेता, सभी स्टेशनरी विक्रेता यहाँ पर आएंगे। जो लोग अपनी सहमति दे रहे हैं वो सब आ रहे हैं। तो किसी प्रकार की मोनोपॉली या कार्टेल बनने की कोई उम्मीद मुझे नहीं लगती है, नंबर 1। नंबर 2, यदि आज पेरेंट